हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी करवाई जाती है और साथ में फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी करवाई जाती है ताकि आप लोगों को सभी दिशाओं से, कहने का मतलब आप तो तैयारी करते ही हैं और यदि मूल्यांकन का काम यदि हो जाता है तो आपको पकड़ में आ जाता है कि आपका कौन सा प्रश्न गलत है और कौन सा प्रश्न सही है। कहने का मतलब ये हुआ, कौन सा प्रश्न आपका तैयारी नहीं है वह प्रश्न आप तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% है सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका जो ख्वाहिश है टीचर बनने का वो 100% सक्सेस होगी। तो साथियों, आज ईवीएस का एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ईवीएस में 1 to 5 की बात करते हैं, उसमें देखिए एक टॉपिक होता है पक्षी, बारे में आज हम जानेंगे। तो साथियों, जो साथी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि वह तैयारी करते हैं तो अच्छा से तैयारी करें और मूल्यांकन के साथ साथ तैयारी करें। कहने का मतलब ये हुआ, टेस्ट के साथ साथ तैयारी करें तब उनका तैयारी बेहतर होगा। तो साथियों, चलते हैं आज का जो टॉपिक है पक्षी के बारे में। आज हम उल्लू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने उल्लू के बारे में दिया हुआ। देखिए, उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो अपना ये गर्दन होता है, गर्दन को चारों बगली घुमा लेता है। कहने का मतलब ये 360 डिग्री पर ये घुमा लेता है, चारों बगली घुमा लेता है। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना गर्दन को चारों साइड घुमा लेती है, वो भी 360 डिग्री के एंगल पर घुमाती है। उसके बाद आता है कि मैना जो होता है वह जो है अपने गर्दन को झटका से आगे पीछे करती है, यानी कि अपना जो गर्दन होता है मैना का वह जो है झटका से आगे पीछे करती है। उल्लू 360 डिग्री पर चारों बगली घुमा लेती है, लेकिन मैना जो होता है आपका आगे पीछे झटका के साथ करती है, यानी कि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब ये 360 डिग्री हो गया तो समझ जाइए वो उल्लू है, चारों बगली घुमाता है। लेकिन जब ये झटका शब्द आ गया तो समझ जाइए कि वह मैना ही होगा, क्योंकि वह झटका से आगे पीछे करता है। उसके बाद चीलबाज गिद्ध के बारे में जानेंगे। देखिए, चीलबाज गिद्ध जो होता है हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। हम लोग जो है हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाता है। कौन? तो चीलबाज गिद्ध। चील की पूछे खांचे वाली होती है, इसका जो पूंछ होता है वो खांचेदार होता है, खांचे वाली होता है। और जो गिद्ध जो पक्षी है वह तो सबसे दूर उड़ता ही, यानी कि आकाश में सबसे अधिक दूर तक उड़ता है। साथ ही साथ मरे हुए जानवर को खा करके जो गंदगी होता है उसको साफ कर देता है, यानी कि जो गिद्ध जो है हम लोगों का जो एक सफाई का भी काम करता है, यानी कि जो मरा हुआ रहता है, देखिए मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह को साफ कर देता है। और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध जो होता है आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है। उसके बाद आता है कलचीरी या इंडियन रोबिन के बारे में जानेंगे। देखिए, कलचीरी पत्थर के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कलचीरी जो पक्षी होती है वह अपना घोंसला दो पत्थरों के बीच में बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ रहता है। इसका जो कहने का मतलब घर बना हुआ रहता है, घोंसला बना हुआ रहता है, उसमें इसका नाजुक टहनी, पौधे का जो है नाजुक टहनी यानी पतला पतला जो टहनी होता है, सबसे कमज़ोर टहनी होता है वह टहनी रहता है। उसका जड़ रहता है, ऊन रहता है, बाल रहता है, रुई रहता है, ये सब से बिना हुआ रहता है इसका घर यानी कि घोंसला। यह छोटे छोटे कीड़े को खाती है। तो आप कह सकते हैं इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि छोटे छोटे कीड़ा को खाता है? तो वह क्या है? कलचीरी है। क्या थे साथियों? कलचीरी है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है, इनके जो होता है इनके चोंच अंदर से लाल होता है। किस पक्षी का चोंच अंदर से लाल होता है? तो कलचीरी एक पक्षी होता है जिसका जो चोंच होता है अंदर से रेड होती है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कौवा के बारे में, जो कि हमारे आसपास में अत्यधिक पाया जाता है और सभी आदमी पहचानते हैं
कौवा के बारे में जानते हैं। कौवा, देखिए कौवा जो है, कौवे के घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। कौवा का जो घोंसला होता है उसमें लोहा का तार रहता है और लकड़ी की टहनियाँ मिलती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसला में लोहा का तार रहता है? तो वह कौवा है। कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर घोंसला बनाती है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो जिसका घोंसला सबसे हाइट पर रहता है, सबसे हाइट पर रहता है, सबसे ऊंचा पे बनाता है, वह कौवा है। उसके बाद चलते हैं, देखिए कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह अंडा कहाँ देती है? कौवा के घोंसला में अंडा दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी कि वह सेवता है, पालता पोसता है। कौवा जो है अपना अंडा के साथ साथ किसका? कोयल के अंडा को भी देखभाल करता है। उसके बाद पख्ता के बारे में जानेंगे। देखिए पख्ता कैक्टस कांटा, जो ऐसा कहने का मतलब पौधा होता है जिसमें बहुत सारा कांटा होता है। कैक्टस कांटों के बीच में या मेड में अपना घोंसला बनाती है। दो कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है? तो पख्ता बनाती है। किस पौधे यानी कि कौन सा कांटेदार होता है उसमें बनाती है? तो वह कैक्टस होता है। कैक्टस के कांटे के बीच में या मेड में वह अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद है साथियों गोरैया। देखिए गोरैया अलमारी के ऊपर ऐना के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गोरैया जो होता है रूम में यानी कि कमरा में यानी कि घर में अपना घोंसला बनाती है। वो जी रूम में जो अलमीरा होता है, अलमीरा के ऊपर में या ऐना के पीछे में अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद चर्चा करेंगे बसंत गौरी के बारे में जानेंगे, जो कि पक्षी ही है साथियों। बसंत गौरी जो होता है यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ये जो होती है गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना अंडे रखती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ के तने को गहरा छेद करता है? पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद करके उसमें अपना अंडा रखता है, वह है बसंत गौरी। बसंत गौरी एक ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ के टहनी को छेद करके और अपना घोंसला, अपना अंडा को उसमें रखती है। उसके बाद है साथियों कबूतर के बारे में जानेंगे। देखिए कबूतर क्या होता है? कबूतर पुराने मकाम या खंडर में अपना घोंसला बनाती है। कबूतर जो होती है अपना जो घोंसला कहाँ बनाती है? जो पुराना मकाम, लगभग बहुत दिन से जो मकाम पड़ा हुआ रहता है उसमें अपना घोंसला बनाती है, या तो खंडर यानी कि वहाँ पे कोई नहीं जाता है, बहुत पुराना है, तो उसमें अपना घोंसला कौन बनाती है? तो ये होता है कबूतर। कबूतर जो खंडर में ही घोंसला बनाता है या पुराने मकाम में अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद आता है दर्जिंग चिड़िया के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है, दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है। दर्जी चिड़िया जो होता है पेड़ का जो पत्ता होता है उसका जो नुकीला जो होता है चोंच, उससे क्या करता है? सी लेता है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडा देती है। दर्जी चिड़िया जो होता है अपना चोंच से पत्ता को सी करके और वह कटोरा जैसे बना लेती है और उसमें अपना अंडा देती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने चोंच से पेड़ के पत्तियों को सी करके और उसमें अंडा देती है? वो क्या है? वह है दर्जिंग चिड़िया। उसके बाद चर्चा करेंगे शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा भी एक प्रकार के पक्षी हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर
अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शकरखोरा जो होता है अपना घोंसला लटकता हुआ बनाते, कहने का मतलब पेड़ के टहनी में वह लगल रहता और वह लटकते रहता है। वह जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? तो शकरखोरा। उसके बाद साथियों चलते हैं, इसका घोंसला जो होता है शकरखोरा का, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, जो बारीक घास होता है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े की चौड़ी से बना होता है। ये जो इसका जो घोंसला होता है वह किस किस चीज़ से बना होता है? पेड़ के टहनियाँ हो गया, मकड़ी का जाल हो गया, या बाल हो गया, सूखे पत्ती हो गया, रुई हो गया, पेड़ का छाल हो गया, इस सभी सामान से वह अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद देखिए है आपका नर पक्षी जो होता है, नर पक्षी के बारे में जानेंगे। देखिए नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। अब किससे बनाते हैं? नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ये जो होता है अपना अपना घोंसला बनाता है। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा पसंद आता है उनमें वह अंडे देती है। जो नर बीवर पक्षी जो होता है सभी अपना अपना अलग अलग घोंसला बनाता है, और मादा बीवर जो आता है उसमें आकर के देखता है, जो उसको चॉइस होता है, जो सबसे अच्छा घर लगता है, यानी कि घोंसला उसको पसंद आ जाता है, उसमें वह अपना अंडा दे देती है। वो मादा बीवर देती है और किस में देती है? तो नर बीवर के घोंसला में देती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है पक्षी के बारे में कुछ जो दिया हुआ है, इस पर सब तो पक्षी था लेकिन इसमें स्पेशल कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देखिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसले छोड़कर उड़ जाती है। पक्षी जो होता है केवल जो है अंडा देने के लिए घोंसला बनाती है। पक्षी जो है केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाती है। जब अंडा से बच्चा निकल जाता है तो वह घोंसला से उड़ जाती है। उसके बाद है घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, ज़मीन पर और पानी में। कहने का मतलब पक्षी जो होता है घोंसला छोड़ करके अलग अलग जगह जाता है। तो कहाँ कहाँ जाता है? या तो ज़मीन पर जा सकता है, या पेड़ पर जा सकता है, या पानी में जा सकता है। यही सभी जगहों पे चले जाता है। उसके बाद है अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होता है। जितना भी पक्षी होता है उसमें से अधिकांश पक्षी का जो दोनों आँख होता है उनके दोनों तरफ, यानी कि अधिकतर पक्षी जो आँख होता है उनके दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ होता है। सिर के दोनों तरफ होता है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल देती है। पक्षी जो होता है एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख पाती है। यह किसमें गुण पाया जाता है? यह पक्षी में ही गुण पाया जाता है। उसके बाद साथियों जब अलग अलग चीज़ों को वह केंद्रित करती है तो उनका देखने में क्या होता है? दायरा बढ़ जाती है। कहने का मतलब दो अलग अलग चीज़ को जो वह देखती है तो उसके दरमियान जो होता है देखने का जो क्षमता होता है, देखने का जो दायरा होता है वह बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने में देखते हैं तो इनके दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब यह पक्षी जो होता है सामने देखती है तो दोनों जो आँख होता है वह एक ही सीध में होता है, सामने होता है, सीधे होता है। उसके बाद है कि ज़्यादातर पक्षी आँख की पुतली घूम नहीं सकती, यानी कि ज़्यादातर पक्षी का जो है आँख का जो पुतली होता है वह घूम नहीं पाती है। वह गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जो ये जो होता है कुछ ऐसा पक्षी है जिसका आंखें जो ऐसे ऐसे करके नहीं घूम पाता। वह जो है गर्दन, यदि इधर देखना है तो गर्दन को ही घुमाना पड़ेगा तभी वह देख पाती है। इसलिए देखिए
मैना कुछ ऐसा पक्षी है जो कि हमेशा ऐसे ऐसे करते रहती है। उसका आँख जो है एक तरह से कहा जाए तो फिक्स रहता है, इसलिए वह अपना गर्दन घुमा घुमा करके वह देखती है। उसके बाद जो है पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देती है। पक्षी का जो पंख होता है उसको उड़ने में तो मदद करता ही है, साथ साथ शरीर को जो है गर्माहट यानी कि शरीर को गर्मा करके ही रखने में मदद करता है। उसके बाद है उनके पंख आते हैं और पुराने झड़ते हैं। कहने का मतलब यह है उसका जो पक्षी का जो पंख है नया नया आता और पुराने झड़ जाता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती है। जैसे कि कुछ ऐसा पक्षी है जब वह कोई चीज़ में फंस जाता है, कहने का मतलब हुआ कि जब वह कोई संकट में फंस जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकालता है, जिससे उसका जो सब जो जितना भी साथी होता है उसके मदद के लिए आता है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़ निकालता है, के लिए एक तरह की आवाज़ निकालता है, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालता है। कहने का मतलब ये हुआ जो दुश्मन जो आता है वह ज़मीन से यदि आता है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालता है, और जो आसमान से आता है उसके लिए अलग आवाज़ निकालता है, जिसके कारण से उसका जो भी साथी सब रहता है वह समझ जाता है कि जो हमारा जो दुश्मन आ रहा है वह ऊपर से यानी कि वायु मार्ग से आ रहा है या तो ज़मीनी मार्ग यानी कि नीचे से आ रहा है। उसके बाद है पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंख से ढके रहते हैं। पक्षी इनके मदद से सुनती है। पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, जो पक्षी का जो कान होता है नहीं दिखता है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। पंख जो होता है पंख से ढके होते हैं। उसके बाद साथियों आज का जो टेस्ट है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग जितना भी साथी है जा कर के टेस्ट खोल करके आप लोग टेस्ट देखिए टेस्ट देने में आप कमी नहीं कीजिए। यदि टेस्ट में यदि कमी करते हैं तो आपको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपका कितना तैयारी है नहीं तैयारी है वह सभी पता चलेगा। इसलिए साथियों सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग डेली टेस्ट देने में कमी मत कीजिए, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। और साथियों में भी लिंक को शेयर करें ताकि वह भी ग्रुप में जुड़े और अपना टेस्ट दे। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।